नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूब खूब स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कि जेएनयू के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए उनमें अपन विषय वार जो कि रिव्यू वीडियो लेके आए थे कि हमारी सीरीज में से कितने सवाल आए उसके बारे में। वैसे तो 80 से 90% सारे सवाल हुबहू आए, पर तू इसके लिए आपको बता दे, रिव्यू कर दे कि कितने सवाल कैसे आए, किस प्रकार के सवाल आए। तो सबसे पहले हम जो कि रिव्यू वीडियो लेके आए थे वो लेके आए थे कथा साहित्य का। कथा साहित्य जो कि MA के अंदर एक पेपर होता है कथा साहित्य का, उसका अपन रिव्यू वीडियो लेके आए थे। उसके बाद में आज लेके आए राष्ट्रीय काव्य धारा का कि इसमें जो कि सीरीज में से कितने सवाल आए हैं। ठीक है, अब इस पेपर को अपने 3 भागों में बांटा गया था, अ, ब और स। अ, ब और स। ठीक है, अब देखो अ में 10 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। कुल आपके अंक थे 20। ब में आपके 4 व्याख्या करनी थी और प्रत्येक व्याख्या 5 नंबर की थी, तो नंबर हो गए आपके 20। और आपके इसमें आपको 3 प्रश्न करने थे और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का था, 30। तो ये आपके कुल 17 अंक का पेपर था। अब देखिए, ये अपन ने शॉर्ट लिया कि किसी को वही पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं हो तो सीरीज से सीधा मिलान कर सकता है कि ये जो छोटे वाले प्रश्न है 10 उनका, कि भाई जो पहले का पहला प्रश्न है वो पेज नंबर 17 के तीसरे पे, ये 14 के 7वें पे, इस प्रकार से ये 10 प्रश्न। और फिर वो भाग ब है, ब में उसकी जो व्याख्या है ये 55 पेज नंबर 55 के एक पे, फिर तीसरे की अव्याख्या वो 77 के एक पे, इस प्रकार से लेके, तो ये हो गए 20 अंक और 20 अंक हो गए ये 40। उसके बाद में जो आपके पार्ट स आया था उसमें आपको कोई 3 प्रश्न करने थे, तो उनके ये लिखे हुए पेज नंबर। ठीक है, तो 30, 20, 50, ये 70, ये 70 नंबर के हुबहू सवाल है। वो कैसे आए, प्रश्न पूछने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, परंतु उसका जो मेनली जो मुख्य रूप से सारांश होता है वो एक ही होता है। देखिए, अब पहला प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय चेतना से क्या अभिप्राय है। ये था राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या है। ये आपका पेपर का सवाल है। ये किसका सवाल है, पेपर का, और ये सवाल है सीरीज का। ऊपर जो प्रश्न दिया हुआ होगा वो पेपर का होगा और नीचे वाला सीरीज का। उसके बाद में और उत्तर है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हिंदी कविता में राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रोधा कौन है। तो ये रहा कि मतलब मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन है, इसके बारे में सारों का नाम दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि रासो शब्द, पृथ्वीराज रासो में रासो शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, यहाँ पर सीधा स्पष्ट रूप से एक प्रश्न था, उसके अंदर लिखा गया था कि रासो का मतलब क्या होता है। तो ये जो रेड लाइन की हुई है ये रासो का अर्थ है, पेज नंबर 48 में, ये जो 7वीं 8वीं लाइन। उसके बाद में अगला प्रश्न था, वो था चौथा, कि गुरु गोविंद सिंह के काव्य में पद्य को किस शीर्षक से जाना जाता है। इस प्रश्न में हमने ये सीधा उत्तर दे दिया कि उसको दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, पर तो अहमद ने ये नहीं लिखा कि काव्य के पद्य को किस शीर्षक से जाना जाता है। तो मतलब इन 2 नंबर को अपन लेस कर सकते हैं कि ये सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया। बाकी इसके बारे में पूरी थ्योरी दी हुई है, ये बड़ा प्रश्न पूरा बताया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न कि हिंदी काव्य की राष्ट्रीय काव्य धारा के 4 प्रतिनिधि कवियों के नाम बताने। तो ये रहा प्रतिनिधि कवि है, उन सभी के नाम। अगला छठा प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन किस युग के चेतना संवाहक है। तो उसके बारे में ये रहा कि नवीन जी कैसे कवि है, एक तो राष्ट्रवादी, और उसके बाद में कई उन मतलब संवाहक का मतलब होता है उनके जो कविता है, रचना है, उनमें किस प्रकार की जो नजरिया है, उसके अंदर क्या लिखा गया है। तो राष्ट्र के प्रेम और उनकी कविताओं का मुख्य स्वर है, राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से प्रेम करना है उसके बारे में उनकी कविताओं में लिखा गया है। ये पेज नंबर आपको 80 पे उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण 2 रचनाओं के नामों कीजिए। तो अब देखिए, राष्ट्रीय चेतना का स्वर ये आपकी बोल्ड की हुई थी, बोल्ड हेडिंग थी, और हेडिंग के अंदर से आपको प्रश्न पूछा गया। तो ये रही रचनाओं के 3-4 नाम लिखे हुए, यदि इसमें से आपको 2-3 तो कोई याद हो सकती थी। और हमने ये जो अब जागो ये वाली, इसके बाद हमने पूरी मतलब पद्यांश पूरा दे रखा था। उसके बाद में अगला है 8वां। थोड़ा इसमें जब करते हैं तो उस समय ये हाथ वगैरह आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्सा अड्डा कृति विद्युत चित्र में किसकी प्रस्तुति की गया था, उसके बारे में किसका बताया गया। तो ये सीधे व्याख्या दी है, इसमें लिखा हुआ है
विरुशियत्री, इसके अंदर महाराणा प्रताप का यशोगान किया गया है। उसके बाद में अगला, ये आपको नहीं दिखे तो आप ये देख लीजिए, ये थोड़ा प्रश्न आपको नहीं दिखेगा। ये रहा, इसके अंदर लिखा गया कि महाराणा प्रताप का यशोगान किया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगला है कि भूषण किस काल का सृजन कर रहे थे, तो भूषण के बारे में बताना है। तो भूषण वैसे रीतिकाल के बारे में थे, तो ये रहा रीतिकाल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और हर एक पद्य जैसी पाठ शुरू होता है उसके बाद में जो पद्यांश उनके दिए होते, व्याख्या दी होती, हर व्याख्या के अंदर लिखा हुआ है कि जो भूषण है वो रीतिकाल के वर्षित कवि है, ठीक है। उसके बाद में 10वां प्रश्न के वीर भावना कितने प्रकार की होती है, तो ये सीधा प्रश्न है, वीर भावना कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि ये प्रश्न कितने थे 10, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, 2 नंबर का, 20। अपन 20 में से 2 नंबर लेस कर सकते हैं उस प्रश्न के जो अपन ने पहले काटे थे 18 नंबर। बाकी उस प्रश्न का उत्तर भी है उसके अंदर, मेनली जिसने डीपली पढ़ा है, क्योंकि जब एमए के विद्यार्थी होते हैं तो वो तो पूरा डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये जो व्याख्या है ये क्या है, व्याख्या, ठीक है। अब देखिए, देव शिवा मोहि से शुभ कर्मन, यहाँ से ये आया देव शिवा ये मोहि। अब देखो इसकी जो व्याख्या है ये सीधी, पहली व्याख्या सीधी पूछ ली, पहली व्याख्या को सीधी, और हमने व्याख्या सबसे पहले शब्दार्थ दिए, उसके बाद में संदर्भ प्रसंग, फिर व्याख्या दी है, फिर विशेष दी, जिससे विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए। अब ये हो गई आपके 5 अंक की। उसके बाद में अगला है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग देखकर बाधा विविध, यहाँ से ये सीधी आ गई, रह भरोसे भगवान के, रह भरोसे भाग के, ये रह भरोसे, क्योंकि इसकी देखो हमने पहली लाइन दी थी, वो ये पहली लाइन इसके अंदर नहीं आई, दूसरी लाइन से आया, और देखो ये भी सीधा पहला व्याख्या आई। उसके बाद में अगला है तीसरी इकाई में से आपको चौथा प्रश्न, लक्ष्मी थी या दुर्गा वो स्वयं वीरता का अवतार देख मराठे पुलकित, लक्ष्मी थी या दुर्गा, ये दूसरा, मतलब 2 प्रश्नों में तो सीधी आपको पहली व्याख्या पूछी गई, और तीसरे प्रश्न में आपको दूसरी व्याख्या पूछी गई। यदि आप शुरुआत की 3-3, 4-4 व्याख्या याद करते तो भी आपके सीधे प्रश्न सही बन जाते। उसके बाद में एक और प्रश्न था व्याख्या का, ये रहा, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाल पड़ जाए, ये रहा। देखो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से प्राणों के लाल पड़ जाए, ये भी पहली व्याख्या। अपन ने देखा कि व्याख्या कुल कितनी आई, 4, जिसमें से 3 व्याख्या तो पहली व्याख्या आ गई सीधी सीरीज की, पाठ की शुरुआत की। तो अब 4 व्याख्याएं कितने नंबर की, 20 नंबर की, और फिर आपके वो प्रश्न थे वो कितने नंबर के, 20 नंबर के, 40 अंक तो ये हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि हिंदी साहित्य के नवजागरण काल में राष्ट्रीय चेतना के विकास को रेखांकित कीजिए। अब राष्ट्रीय चेतना क्या है, तो पाठ जब शुरुआत होती है तो राष्ट्रीय चेतना के बारे में लिखा गया तो वहां से पढ़ लेते। उसके बाद में देखिए, ये भारतीय नवजागरण की अवधारणा पर लेख लिखिए, या फिर राष्ट्रीय चेतना से क्या अभिप्राय है वर्णन करो। पूरा राष्ट्रीय नवजागरण और पुनर्जागरण, इन सभी के मतलब कंपेरिजन, अर्थात एक दूसरे की तुलना करके सारा लिखा गया है। आपके मन में अभी विचार ये आएगा, इतना हम कब याद करें, यदि इतना आप याद नहीं करोगे, इसको एक बार पूरा पढ़ते तो आपको बहुत कुछ याद हो जाता है। ये 10 नंबर का प्रश्न सीधा हूबहू पूछा गया। उसके बाद में अगला प्रश्न कि वीर काव्य धारा में भूषण की राष्ट्रीय चेतना का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, वीर काव्य धारा में भूषण, तो देखो हिंदी साहित्य में भूषण का क्या स्थान है उसके बारे में, और देखो राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति उसकी किस प्रकार के भाव है, तो उसकी मतलब जो रचना है उसमें किस प्रकार के, तो उनकी देखो राष्ट्रीय भावना है उनकी रचनाओं में, युग का प्रतिनिधित्व है और वीर रस है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में अभियुता विप्लव की आग प्रासंगिकता है सौदान प्रतिपादित कीजिए। मतलब उनकी जो रचना है उसके अंदर एक लोगों के अंदर उत्साह आता है, आग आती है, वो किस प्रकार से, ये बताइए, आप उसका वर्णन करो। ठीक है, तो देखिए उन्होंने जो आज के समय में क्या प्रासंगिकता या राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम किस प्रकार से, देखो उनकी जो रचनाएं की है उसमें राष्ट्र के प्रति क्या है, एकनिष्ठ प्रेम है, ये इसका पॉइंट हो गया। दूसरा कि स्वतंत्रता आंदोलनों में सहभागिता, मतलब अपन जो राष्ट्र के प्रति आंदोलन हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, उसके प्रति जो इनकी जो रचना है उससे लोगों को क्या आ रहा है, जुनून आ रहा है। और हमने ये सीधे सीधे पद भी साथ में दे रखे कि इसने लिखा है कि सौदान प्रतिपादित कीजिए, तो ये अपन इसका उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न
कि द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य चेतना को परिचय देते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान मूल्यांकित कीजिए। अब देखिए कि सबसे पहले तो द्विवेदी युगीन जो कि राष्ट्रीय काव्य चेतना है इसके बारे में, तो इसका ये इतना वर्णन दिया गया है। उसके बाद में मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन कीजिए, इनका क्या योगदान है। तो देखिए इन्होंने उसके प्रति क्या क्या किया, तो उनकी जो रचनाएं की, रचनाओं में क्या है, श्रृंगार प्रधान काव्य है, भक्ति प्रधान काव्य है, और फिर ये राष्ट्रीय भावना, और उनकी रचनाओं में क्या है, राष्ट्रीय भावना है। तो हमने ये देखा कि बड़े वाले कितने प्रश्न, वैसे तो हमारी सीरीज में सारे हैं क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही मेंशन कर दिया, ये रहा, ये पेज रहा, परंतु हमने जो कि 70 नंबर के हिसाब से देखे तो ये रहे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके कि 3 गुणा 10 बराबर कितने अंक हो गए, 30। तो अपन एक नया फॉर्मेट देखे सीरीज में से। तो सीरीज 3 भागों में बटी हुई थी, भाग अ, भाग ब और भाग स। अब देखो भाग अ में कितने प्रश्न आए, 10 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 2 अंक का, तो कितने अंक, 20। भाग ब में कुल प्रश्न 4 और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, कितने अंक, 20 अंक। इसमें 3 प्रश्न कितने नंबर का, 10 नंबर का, कितने, 30। अपन 70 में से 70 नंबर के सीधे सवाल आए। अब यदि इसमें से यदि इसके अपन 2 नंबर काट ले तो भी 68 नंबर के सीधे सवाल पूछे गए। अब आपके और भी विषयों के जो रिव्यू वीडियो जल्दी आएंगे, हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेंगी। यदि आप अगले सेमेस्टर की यदि तैयारी करना चाहते हैं, अगले सेमेस्टर की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज खरीद सकते हैं। अब देखिए ये जो 1 वीक सीरीज है ये बाकी सीरीजों से बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। बाकी जैसे सीरीज है उनकी तुलना में ये आपको कम मिल जाएगी। और इसके अंदर विशेषता क्या है, सबसे पहले आपको पाठों का मिलता है सारांश, सबसे पहले पाठों का मिलता है सारांश, उसके बाद में आपको मिलती है व्याख्या, उसके बाद में आपको मिलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपको मिलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर परीक्षा के समय आपको मिलते हैं गैस पेपर। और आपको जिस भी प्रकार कोई फैसिलिटी हो उसके लिए आपको YouTube चैनल प्रोवाइड कराया गया है कि आपको जो भी JNU की संबंधित जो भी आपके काम हो वगैरह मैसेज आप कर सकते हैं। तो आप जल्दी एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज खरीदें। और आप यदि और ज़्यादा क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।